हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं एक टॉपिक। प्रोबेबिलिटी के अंदर एक टाइप का क्वेश्चन बनता है जिसके अंदर एक बॉक्स होगा, बॉक्स के अंदर बहुत सारे कार्ड्स होंगे या टिकट्स होंगे या नंबर्स होंगे, या जैसे ये क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है इसमें डिस्क हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस की एक मेन प्रॉब्लम होती है कि टोटल कितनी डिस्क उसके अंदर है, टोटल कितने नंबर है, वो चीज हम लोग को अगर पता करनी है तो कैसे पता करते हैं, और बाकी हम प्रोबेबिलिटी भी हम लोग साथ में निकालेंगे। ये क्लास 10th का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज का। इसमें लिखा है बॉक्स कंटेन 90 डिस्क है। एक बॉक्स है हमारे पास, उस बॉक्स के अंदर टोटल जो डिस्क है वो 90 डिस्क है। इसके अंदर 90 डिस्क रखी हुई हैं, नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, जिनका नंबरिंग स्टार्ट हो रही है 1 से और लास्ट कहां तक जा रहा है 90 तक। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि टोटल डिस्क इसके अंदर जो होंगी वो कितनी होंगी। टोटल डिस्क जो इसके अंदर होंगी वो कितनी होंगी 90। लेकिन कई बार इस तरीके से नहीं होता है, तो हम पहले मैं इस टॉपिक पे आप लोगों से बात करना चाह रहा हूं कि अगर हमें कभी नंबर्स अगर 1 से स्टार्ट करके ना दे रखा हो, कहीं और से नंबर स्टार्ट कर रखा हो, कई बार जैसे कहेगा कि जो डिस्क के नंबर है वो 5 से स्टार्ट हो रहे हैं, या कई बार वो कहते हैं कि जो नंबर्स है वो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, कई बार होता है नंबर जो है वो 11 से स्टार्ट हो रहे हैं, इस टाइप से अगर नंबर दे देगा तो टोटल कितने उसके अंदर नंबर हैं या टोटल कितनी डिस्क हैं या टोटल कितने कार्ड्स हैं, इस बारे में हमको पता करना है। तो देखो कैसे पता करते हैं। इसके अंदर टोटल लिस्ट 90 हुई। अब अगर सपोज कोई क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। सपोज क्या कोई हमारे पास क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास कहा जाए कि एक बॉक्स है और उसके अंदर कुछ कार्ड्स हैं, इस बॉक्स के अंदर कुछ कार्ड्स डले हुए हैं और उन कार्ड्स की जो नंबरिंग है वो सपोज क्या 5 से स्टार्ट हो रही है और 90 तक है। 5 से लेकर 90 तक के उसमें कार्ड्स डले हुए हैं, मतलब 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, और करते 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 कहां तक है 90 तक। और हमें पता करना है कि इसके अंदर टोटल कार्ड्स कितने होंगे। तो टोटल कार्ड्स कितने होंगे, तो टोटल कार्ड्स को पता करने का एक तरीका होता है, जो ये नंबर है 90, इसमें से अगर ये कॉन्टिन्यूअस वे में है, मैं बात कर रहा हूं उनकी जिनके बीच में केवल 1 का डिफरेंस होगा। अगर इनके बीच में 1 का गैप नहीं है, अलग अलग गैप है, फिर तो हमें काउंट करके निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर ये कॉन्टिन्यूअसली चल रहे हैं 5 6 7 8 9 10 कॉन्टिन्यूअसली चल रहे हैं, तब की बात है। 90 में से आपको 5 को माइनस करना है। इसका पता करने के लिए 90 में से 5 को माइनस करना है और जो आएगा उसमें 1 ऐड कर देना है। ये बात गौर करनी है, 90 में 5 माइनस करना है और उसमें क्या कर देना है 1 ऐड कर देना है। तो आपको हमेशा टोटल कार्ड्स के बारे में पता चल जाएगा, कभी आपको काउंट नहीं करना पड़ेगा कि 5 6 7 8 9 ऐसे काउंट नहीं करना पड़ेगा। तो इसका मतलब उसके अंदर जो टोटल कार्ड्स होंगे वो 85 प्लस 1 कितने कार्ड्स होंगे टोटल 86। ये ध्यान रखना, 1 ऐड करना है। जैसे अगर सपोज क्या कोई बॉक्स है उसके अंदर कार्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं सपोज 12 से स्टार्ट हो रहे हैं और कहां तक जा रहे हैं, जैसे सपोज 153 तक जा रहे हैं। 12 13 14 ऐसे करते हुए चल रहे हैं लगातार। 12 है, फिर 12 के बाद 13 है, 13 के बाद 14 है, 14 के बाद 15 और लास्ट कार्ड कहां तक है 153 तक। और आपको पता करना है कि इसके अंदर टोटल कार्ड्स कितने हैं। तो टोटल कार्ड्स पता करने के लिए क्या करेंगे, 153 में से 12 को माइनस करेंगे और उसमें 1 को प्लस कर देंगे। तो 153 में से 12 माइनस करेंगे 141 आएगा और 1 अगर उसमें ऐड कर देंगे तो 142 का आएगा उसके अंदर। इसका मतलब टोटल कार्ड उसके अंदर कितने होंगे 142। तो इस चीज का ध्यान रखना, टोटल कार्ड्स अगर आपको पता करने हो तो टोटल कार्ड इस तरीके से पता करने हैं। बाकी अपने क्वेश्चन फिर वापस चलते हैं प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में। तो इसके अंदर जो टोटल डिस्क हो गई वो कितनी हो गई 90, क्योंकि 1 से लेके 90 तक था। तो इसमें से 90 में से देखो, अगर इसी कॉन्सेप्ट से मैं इसको करूं तो इसका कैसा आएगा 90 टोटल डिस्क जो बनेंगी 90 में से पहले हम 1 को माइनस करेंगे और उसमें फिर कितना ऐड कर देंगे 1 को ऐड कर देंगे। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और कितनी डिस्क आ जाएंगी टोटल 90। तो इसको भी हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो ये तरीका रखना, जब भी कॉन्टिन्यूअस वे में दिया रहेगा, जब भी कभी कॉन्टिन्यूअस वे में दिया रहेगा तो आपको टोटल का पता करने के लिए ऐसे करना, काउंटिंग करके मत करना, काउंटिंग करने में गलती हो जाती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस कर दोगे आप लोग, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज को। अब प्रोबेबिलिटी तो आसान है, उसके लिए हमें काउंट करके ही देखना पड़ेगा। जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है 2 डिजिट नंबर है, तो बताओ जरा 1 से लेके 90 तक में 2 डिजिट के हमें कितने नंबर मिलेंगे। 2 डिजिट के नंबर स्टार्ट हो जाते हैं कहां से 10 से। देखो अगर इसी कॉन्सेप्ट से करें, तो 2 डिजिट के नंबर होते हैं वो 10 से स्टार्ट होते हैं, 10
11, 12 और कहां तक होते हैं 90 तक। फिर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि कितने हैं ये नंबर, तो यही कॉन्सेप्ट लगा लो इसके अंदर भी। 90 में से माइनस करो 10 को और उसमें प्लस कर दो 1, तो टोटल नंबर जो आएंगे वो कितने आएंगे, ये 80 और ये 1, तो कितना आ जाएगा ये 81। तो प्रोबेबिलिटी जो इस चीज की बनेगी, 2 डिजिट नंबर की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो कितनी हो जाएगी, अगर हमें प्रोबेबिलिटी लिखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 81 अपॉन में टोटल कितने नंबर से, टोटल डिजिट कितनी थी 90। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में उसने हमसे पूछा है परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर किसको कहते हैं, जो किसी नंबर का स्क्वायर करके आते हैं। किसी नंबर का मतलब मेरा है कि जो किसी नेचुरल नंबर का या इंटीजर्स का स्क्वायर करके आते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 एक परफेक्ट स्क्वायर हुआ। 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 क्या हुआ परफेक्ट स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 क्या हुआ परफेक्ट स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, तो 16 क्या हुआ परफेक्ट स्क्वायर। ये आप इसको रिवर्स वे में भी बोल सकते हो, ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट पूरा पूरा निकल जाता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो ये काउंट करना पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, एक परफेक्ट स्क्वायर 1 है। अब हम लिख रहे हैं इसमें परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर की अगर हम बात करें तो परफेक्ट स्क्वायर में क्या क्या आएगा, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 90 तक जाना है, 90 से आगे नहीं जाना है। 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 बाहर चला जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो प्रोबेबिलिटी अगर परफेक्ट स्क्वायर की चाहिए तो परफेक्ट स्क्वायर की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी 9 अपॉन में 90, कैंसिल करने के बाद 1 अपॉन 10। इसी तरीके से थर्ड पार्ट में उसने हमसे जो बोला है वो क्या बोला है, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो नंबर डिविजिबल बाय 5, अगर ऐसे नंबर चाहिए तो ऐसे नंबर्स क्या क्या हैं, पहला नंबर होगा 5, फिर क्या होगा 10, फिर क्या होगा 15 और ऐसे करते हुए लास्ट कहां तक जाएगा 90 तक। ये सारे नंबर क्या है 5 से डिविजिबल है। यहां पे भी एक बात समझना, ये तो 90 है, यहां तक तो मैं काउंट कर लूंगा इसको, मैं 15 के बाद 20 लिखूंगा, 25 लिखूंगा और काउंट कर लूंगा, बहुत बड़ा इसमें कंफ्यूजन नहीं है, हो जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन होता ये 90 की जगह पे 900 होता तो कैसे करते, तब हम इसमें यूज कर लेते एपी का। अगर सपोज किया वो नंबर्स हमारे पास 5 से लेके कहां तक होता 900 तक होता, तो फिर हम इसे काउंटिंग करके तो कर नहीं सकते एक एक करके, तो इस केस में हम लोग इसका यूज कर लेते हैं एपी का। जैसे अगर इसी में, चलो मैं आपको एपी यूज करके दिखाता हूं, लेकिन छोटे नंबर के लिए तो आप डायरेक्ट कर लेना, बड़े नंबर्स के लिए एपी यूज करना कर भी नहीं पाओगे आप, काउंटिंग कब तक करोगे 900 तक काउंटिंग तो करोगे नहीं, तो इसलिए एपी का यूज कर लेना। एपी में कैसे यूज करोगे, देखो इसमें फर्स्ट टर्म कितनी है 5, कॉमन डिफरेंस 10 में से 5 माइनस करोगे तो 5 और an जो है वो कितना है 90 और n का हम यहां से पता लगाएंगे पहले। तो an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर an की अगर हम वैल्यू डालें तो an की वैल्यू है 90, a की वैल्यू है 5, n हमें फाइंड आउट करना है और d की वैल्यू कितनी है 5। तो 90 इक्वल टू 5 प्लस 5n माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 90 अपॉन में 5 इक्वल टू n, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 5 और 6 आ जाएगा तो 4 आएगा, तो 5 8 जा 40, तो एंड 18 हो गए। तो इसका मतलब 5 से डिविजिबल होने वाले कितने नंबर होंगे उसके अंदर, 18 नंबर ऐसे होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे। और इस तरीके से अगर हमें 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर की प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी तो वो हो जाएगी 18 अपॉन में 90। अगर हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए इस चीज की तो प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। तो टोटल है नंबर है 18 और टोटल कितने थे 90, 18 5 जा 90, तो 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हमने इसमें 2 डिजिट नंबर में प्रोबेबिलिटी निकाली। ठीक है, देखिए इसमें आप इसको अगर ये 1 से स्टार्ट हो रहा है
तब तो इसमें उतनी दिक्कत नहीं होती है। आप 90 वाले के लिए डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते थे 90 डिवाइडेड बाय 5 डायरेक्ट ही कर देते, आ जाएगा 18। 1 के साथ उतनी प्रॉब्लम नहीं है, 1 के साथ बहुत सारी बातें चल जाती हैं। अगर नंबर्स 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो फिर नहीं है, दिक्कतें तब आती है जब नंबर 1 से स्टार्ट नहीं होते हैं। सपोज क्या कोई कहता है कि 23 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो फिर वहां पर आपको ये वाले डायरेक्ट कॉन्सेप्ट काम नहीं करते हैं जो हम ये डिवाइड करने वाली बातें करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको जो तरीका बताया ये हर तरीके के क्वेश्चन में चल जाएगा, बस एक कंडीशन है कि नंबर्स कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए, उनके बीच में कॉमन डिफरेंस 1 का होना चाहिए। ये ना हो कि कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, ऐसा नहीं हो।